नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के ही प्रश्नों के जवाब लेकर के आया हूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पिछले कई वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो प्रश्न किए हैं, कुछ के जवाब मैंने वहीं कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे दिए हैं और जिनके जवाब नहीं दिए हैं या कुछ एक कॉमन प्रश्न है, उनके जवाब मैं आने वाले 15 दिनों में लगातार वीडियो बनाऊंगा और उन सभी वीडियो में आपके प्रश्नों को क्लियर करूंगा। आपके प्रश्न का जो जवाब है या डाउट है उसको क्लियर करूंगा। इसलिए अभी भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न है पेंशन से रिलेटेड या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी आप लिख दीजिएगा। और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अन्य सैनिक भाइयों और सैनिक परिवारों तक शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर कुल 7 प्रश्नों को लेकर के डाउट क्लियर करूंगा। पहला प्रश्न है, एमएसपी कब से लागू होगा? ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न की भाषा आपको साधारण तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। एमएसपी कब से लागू हुआ था? एमएसपी 1 जनवरी 2006 से लागू है। इससे पहले 2003 से लेकर के 2006 के बीच में एसीपी चलता था, परंतु एसीपी में कुछ एक कमियां थी। उन्हीं में सुधार करके एमएसपी स्कीम को छठे वेतन आयोग के द्वारा 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। एमएसपी का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड असेस्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत 8, 16 और 24 साल में क्रमशः नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाता है। जिनको भी एमएसपी से रिलेटेड कोई समस्या है और यदि उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार की समस्या है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखकर मुझसे प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एफएमए किन किन पेंशनर्स को लागू है? देखिए, एफएमए सभी पेंशनर्स को लागू है। जो भी हमारे रक्षा पेंशनर्स हैं 2003 के बाद में, 2003 से पहले जितने भी रक्षा पेंशनर्स रिटायर्ड हुए थे उन सभी के लिए ये एफएमए ऑप्शनल था। चाहे वो अपना एफएमए ले सकते थे या फिर ईसीएचएस कार्ड बनवा करके इलाज करा सकते थे। तीसरा प्रश्न है, ओआरओपी 2 कब मिला और कब से लागू है? बिल्कुल सही। इसके विषय में बहुत से रक्षा पेंशनर्स को इसलिए डाउट है क्योंकि ये सही समय से ओआरओपी 2 लागू नहीं हुआ था। ओआरओपी 2 लागू 1 जुलाई 2019 से है, परंतु मिला कब था? 2023 में जाकर के। इसको लागू 1 जुलाई 2019 से किया गया, परंतु दिया आपको जनवरी फरवरी 2023 में गया। इससे संबंधित जो बैक डेट का पिछले 4 सालों का एरियर है वो भी आपको मुख्यतः 4 किस्तों में, किसी को 2 किस्तों में, किसी को सिंगल इंस्टॉलमेंट में दे दिया गया था। यदि ये पैसा आपको नहीं मिला है तो इंश्योर कीजिएगा, पासबुक को चेक करिएगा और अगर नहीं मिला है तो इसको आप जरूर लीजिएगा। क्योंकि समस्या देखने में आई है कि उस समय स्पर्श में धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहा था। किसी की एक किस्त आ गई और दूसरी किस्त के वक्त उनका माइग्रेशन स्पर्श में होने से बकाया की 3 किस्तें लटक गई थी। कहीं ऐसी घटना आपके साथ तो नहीं हुई है? यदि हुई है तो लगातार पत्र लिखिएगा, अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी पत्र भिजवाइएगा। बाकी की सभी किस्तें ओआरओपी 2 की आज आपको मिल सकती हैं यदि आप प्रयास करेंगे तो। चौथा प्रश्न है, रिटायरमेंट से लेकर आज तक मेडिकल सुविधा नहीं ली, क्या बैक डेट का एरियर मिलेगा? वही प्रश्न एफएमए से रिलेटेड है। रिटायरमेंट डेट इसके लिए जरूरी है कि आपका रिटायरमेंट कब हुआ था। यदि 2003 से पहले हुआ है और ना ही आपने ईसीएचएस कार्ड बनवाया है, ना ही आपको एफएमए मिला है, तो आपको बैक डेट का एरियर मिल सकता है, परंतु कुछ एक कंडीशन है। उन कंडीशनों को मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है, चाहे तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, 2014 में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायरमेंट लिया परंतु पेंशन सूबेदार रैंक की आ रही है। 2014 में रिटायरमेंट हुआ हो या 1997 में रिटायरमेंट हुआ हो, रिटायरमेंट के बाद यदि आपका ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन रैंक मिला है या ऑनरेरी सूबेदार मेजर मिला है या ऑनरेरी सूबेदार मिला है, तो रिटायरमेंट के बाद रैंक आने से उसका फाइनेंशियली बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। सिर्फ आपका
रैंक अप हो जाता है, परंतु फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो अप नहीं होता है। जिस रैंक से आपने सेवानिवृत्ति ली है उसी रैंक की आपको पेंशन लागू है। अब सिपाही से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक एक रैंक ऐसा है जो यदि रिटायरमेंट के बाद आपको आता है तो उससे संबंधित सारे बेनिफिट आपको लागू हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। छठवां प्रश्न है, रिटायरमेंट 31/5/2017 को हुआ था, एफएसए में बेसिक सैलरी कम हो गई। ये एक नहीं अनेकों सैनिकों की समस्या है। किसी की एफएसए में बेसिक सैलरी कम हो गई, किसी का स्पर्श पीपीओ में सैलरी कम हो गई, परंतु ये कम क्यों हो गई, किसकी लापरवाही थी, इसका कारण खोजने के लिए आप सीपी ग्राम पर शिकायत करिएगा। सीपी ग्राम के माध्यम से अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवाइएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति से पहले आपका, मान लीजिए एक सपोज बताता हूं, 40,200 बेसिक आती थी और जैसे ही आपका सेवानिवृत्ति होने का समय आता है वैसे ही आपके एफएसए में 40,200 से सैलरी को घटा करके 38,000 कर दिया जाता है या 37,500 कर दिया जाता है या पीपीओ में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उस हक को पाने के लिए आप जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से कोशिश करिएगा, जरूर मिलेगा। और यदि आप मोबाइल में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो सीपी ग्राम पर भी आप शिकायत डाल सकते हैं, आपको हक ये जरूर मिलेगा। और नहीं मिलता है तो फिर आखिर में मुझे बताइएगा। सातवां प्रश्न है, 24 साल हवलदार रैंक से रिटायरमेंट एमएससीपी 3 नहीं दिया गया। एक नहीं अनेक सैनिक भाइयों की ये समस्या है कि एमएससीपी 3 नहीं मिला। देखिए, एमएससीपी कोई सा भी हो, चाहे एमएससीपी 1 हो, एमएससीपी 2 हो या एमएससीपी 3 हो, परंतु इस प्रश्न में आपने अधूरा प्रश्न किया है। 24 साल सर्विस किया है, क्लियर है, हवलदार रैंक से रिटायरमेंट लिया है, वो भी क्लियर है, परंतु रिटायरमेंट यहाँ पर क्लियर ना होने के कारण, यदि रिटायरमेंट आपका 2006 से पहले है तो आपको एमएससीपी लागू नहीं है। अगर आप लिख देते यहाँ पर रिटायरमेंट आपका कब हुआ था तो मैं अभी आपको क्लियर बता देता कि एमएससीपी 3 आपको लागू है या नहीं है, और लागू है तो इसके लिए क्या करें। 2006 से पहले जिनका रिटायरमेंट हुआ है उनको एमएससीपी लागू नहीं है, क्योंकि इस एमएससीपी स्कीम को जनवरी 2006 से ही लागू किया गया था। इसलिए इसके बाद में जो सैनिक रिटायरमेंट हुए हैं उनको ही इस एमएससीपी स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। इससे पहले वालों को मानते हैं कि लॉस हो रहा है, परंतु ये गवर्नमेंट की स्कीम है, लॉस हो रहा है तो अब उसका मैं कर भी क्या सकता हूं। इसलिए आप जब भी अपनी कमेंट सेक्शन में समस्या लिखें तो आप विस्तार पूर्वक अपनी समस्या लिखिएगा। रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस और रिटायरमेंट डेट लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आपने 24 साल सर्विस किया है, हवलदार रैंक से रिटायरमेंट है और 2006 के बाद में रिटायरमेंट है और एमएससीपी 3 नहीं मिला है, तो इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, परंतु कुछ एक कंडीशन है। वो कंडीशन भी मैंने अपने शायद किसी वीडियो में बताई हुई है, आप चाहें तो विजिट करके चैनल पर वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है, अगले वीडियो में मैं आपको पेंशन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं। अलग अलग समय पर अलग अलग सैनिक भाइयों ने रिटायरमेंट लिया है, अलग अलग रैंक से रिटायरमेंट लिया है। आपकी पेंशन में यदि आपको डाउट है, ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 या ओआरओपी 3 के मुताबिक आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जब प्रश्न लिखें तो आप रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस और रिटायरमेंट डेट जरूर लिखिएगा। और साथ में आपकी किस प्रकार की समस्या है वो भी लिखिएगा। आपकी समस्या का समाधान मैं अपने किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। अगले 15 दिनों तक मैं आपके ही प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो लेकर लगातार आऊंगा और जो भी सैनिक भाई प्रश्न करेंगे उन सभी के प्रश्न का जवाब 100% मिलने वाला है। परंतु ध्यान रखिएगा, अधूरा प्रश्न यदि लिखा तो आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।